तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट और जो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है उसके बेस पर होने वाले हैं। कि जो आपका वहाँ पर पेपर लगेगा उसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी के आधार पर इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए गए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हम आपके लिए 75 क्वेश्चन की भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन 75 नंबर की जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसीलिए हमने शॉर्ट में सारी सब्जेक्टों को लेते हुए टोटल 20 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें से हमने 5 से 6 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के लिए है और 7 से 8 क्वेश्चन मैथ के लिए है और बचे कुछ हमने आपके लिए जनरल अवेयरनेस से लिए है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आप देख सकते हो, पढ़ लो इसे, आप इसे वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को तेज मतलब जो आपका 2x की स्पीड या फिर 1.5 की स्पीड उसमें भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपके क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि BARC सिक्योरिटी गार्ड के जो पेपर होने वाले हैं उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन दिए गए हैं। और दोस्तों आपको क्वालिटी की बात बता दें कि हमारे पास इतनी ही क्वालिटी की पेपर की कटिंग थी, तो इसमें अगर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं आ रही तो आप क्वालिटी बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं जो इसकी PDF है विथ सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम लिंक और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको भेज दूंगा। अगर आपको व्हाट्सअप कैसे ज्वाइन होना है तो मैंने इसके लिए आपके लिए वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने अपना नंबर वगैरह दे रखा है, तो आप उस ग्रुप में जाके जरूर ज्वाइन हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका ओडिशा हैज बीन स्टेट रिच ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसमें पूछा है कि जो आपका ब्रोकन जो शब्द है जिससे जो जो सेंटेंस टूट रहा है वो सही है या गलत। तो इसमें आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा इन, क्योंकि रिच इन हिस्ट्री एंड कल्चर, तो इसका आंसर होगा इन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, वो भी आपका इंग्लिश से ही लिया गया है। तो इससे पूछा है, जो डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो इस क्वेश्चन में आपको करना है और फिर इसमें नीचे जो आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका आपको मीनिंग निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस सेंटेंस में आपको क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इन जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करते हुए ए वर्ड हैज बीन यूज्ड इन सेंटेंस, मतलब आपको ये जो सेंटेंस है वो किन किन आप जो ये वर्ड है वो आपको कौन कौन से सेंटेंस में यूज हो रहा है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जैसे कि रिसेंटमेंट का मतलब होता है आपका नाराजगी। तो नाराजगी आपको देखना है कि एक तीनों सब्जेक्ट, ये तीनों जो ऑप्शन है उनमें आपको यह जो नाराजगी शब्द है जो लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जो पहला है वो है मैनी अनवेटेन वर्ल्ड रिसेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो जो यहाँ पर ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो इनका हिंदी अर्थ है वो पहले का, तो जो पहले का है उसका आपका बता दें कि जो हिंदी अर्थ है वो क्या होने वाला है। तो जो इसका हिंदी होगा वो होगा कि कई शहरी लोग स्कूल स्थानों के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा का विरोध करते हैं। तो जो इसमें लिखा गया है कि विरोध करते हैं, तो विरोध करना एक नाराजगी ही होता है, तो जो इसका आंसर है वो नाराजगी है। और जो सेकंड है उसका हिंदी अर्थ है कि आई रिसेंट द वे हैज सेंस एट ओवर इम्फोर्ट। तो इम्फोर्ट का मतलब आप सभी को पता होगा कि कैरी करना होता है कि, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रयासों पर व्यंग किया उससे मैं नाराज हूँ। तो जो इसका सेकंड का जो हिंदी अर्थ है वो मैंने अभी बताया था कि जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रयासों पर व्यंग किया उससे मैं नाराज हूँ। जो अगला क्वेश्चन अगला वो है उसका हिंदी अर्थ होने वाला है प्रमोशन के लिए पास होने पर वह शहरी नाराजगी से भर गया। तो आपको सभी को पता होगा कि जो इन तीनों वर्डों में आपका नाराजगी शब्द आ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट, मतलब जो तीनों जो वाक्य है वो करेक्ट है, बिल्कुल इनमें कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो आपका मैथ्स से लिया गया है। तो मैथ्स के काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन आपको बताए गए हैं और बिल्कुल सिंपल टाइप के, अगर आप बेसिक अच्छे से समझते हो तो उन क्वेश्चनों को अच्छे से आप सॉल्व कर दोगे। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि पिता पुत्र माता की आयु का योग 6 वर्ष पहले 78 था। तो आप सभी को बता दें कि इसका आंसर आपको कैसे करना है। तो इसमें आपको लिखना है कि जो पिता है उसको आप एफ लिख सकते हो, जो माता है उसे आप एम लिख सकते हो, जो सन है उसे आप एस लिख सकते हो। तो दोस्तों इसमें
आपको बताना है कि देख 6 - x, तो ये इसकी 6 वर्ष हो गई। इसी प्रकार आपको m - 6, तो ये माता की 6 वर्ष हो गई। इसी प्रकार सन की s - 6, तो इसकी जो 6 वर्ष होगी, और टोटल जो योग है वो आपका 78 इसमें दिया गया है। फिर इसके बाद पूछा है कि उनकी आयु पत्नी की 2 वर्ष अधिक है। जो जो उसके पति की आयु है वो पत्नी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो आपका ये जो पहला सेंटेंस होगा, इसे आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो इसमें हो जाएगा F+M+S बराबर आपका हो जाएगा 69। तो 78 में जैसे 6 है, 6+6+18 आप जोड़ोगे तो ये 69 हो जाएगा, मतलब 96। इसके बाद जो आपका दूसरा बोल रहा है उसके ऊपर आप देखें तो ये ऐसे बनेगा, जो फादर की आयु है वो उसकी माता की आयु के 2 वर्ष अधिक है। तो ये जो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, इसे आप नंबर 2 लिख सकते हो। जो थर्ड सेंटेंस है उसमें आपको बताया गया है कि जो पुत्र और माता की आयु का 2 वर्ष पहले, जो 2 वर्ष पूर्व अनुपात था वो था 1:5। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको बता दें कि जो सन की आयु है -2, तो ये तो हो गई आपकी 2 वर्ष पहले सन की आयु। और इसके बाद जो उसकी मम्मी की आयु थी, जो 2 वर्ष पहले उनका जो अनुपात था वो था 1:5। तो ये होगा सेंटेंस नंबर 3। और आपको ये तीनों सेंटेंसों के द्वारा इसमें टोटल पूछा हुआ है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, उसकी जो माता है और जो उसके पिता है उसका वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपको M/F इसमें निकालना है। तो आपको जो तीनों सेंटेंस है उनको आप सॉल्व करके इजीली आप M/F निकाल सकते हो। अगर आप पे ये नहीं आ रहा है तो वीडियो को जैसे ही एंड होगा वहाँ पर मैं आपको पूरे सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे इनका सॉल्यूशन हुआ है। बिल्कुल आपको PDF दी जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, और जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उन पर आपको PDF दी जाएगी। आप PDF से भी अपने आप सॉल्व कर सकते हो उनमें देख देख कर। तो जो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर C, 21:22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ के सब्जेक्ट से लिया गया है। तो इसमें आपको पूछा है कि यदि एक टंकी M, मतलब जो एक टैंक M है वो 18 घंटे में भर सकता है। तो जो एक टंकी को जो M है वो 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप M, मतलब पाइप N है जो 32 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप सभी ने ये टाइम है, ये जो पाइप और टंकी है इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन करे होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल अच्छे से, जो भी बिल्कुल बेसिक तरीके से आपके लिए मैथ के लिए जो ऑल टॉपिक है उनके लिए पूरी वीडियो लाने वाला हूँ। रोज़ाना मैं आपके लिए एक टॉपिक आपके लिए कवर कराया करूँगा, उसके फिर आपको क्वेश्चन भी दिया करूँगा। आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन PDF वगैरह वहाँ पर दी जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और जो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन करें। तो उसमें आपको PDF दी जाएगी। अगर आपको उन PDF को करने के, मैं जैसे आपको समझाऊंगा फिर इसके बाद आपको वो PDF करनी है। अगर आपको PDF में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें वहाँ पर ही मैसेज करोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इस प्रकार आपको पूरे आपके जो अभी तक आपके 30-32 दिन बचे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट की एग्जाम के लिए, तो उसमें आपका पूरा मैथ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी मैथ की टेंशन लेने की आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो कि M जो 18 है जो कि भर रहा है, और जो N है जो 32 है जो खाली कर रहा है। तो खाली करने के लिए आप हमेशा माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो इन दोनों का आपको सबसे पहले LCM लेना पड़ेगा। तो जो इनका LCM है वो 18 × 32, तो 18 × 32 कितना होता है वो आएगा। तो आप एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि 18 × 32 कितना होता है। तो आप सभी को बता दें कि जो 18 × 32 है वो आपका 576 होता है। तो इनका 576 टोटल LCM आ जाएगा। तो LCM जैसे आपका एक दिन का कार्य निकालना होगा, तो एक दिन के लिए आपको 18 का भाग 576 में दोगे तो इसमें 32 आएगा, और 32 का भाग आप 576 में दोगे तो इसका मान है जो आपका 18 आने वाला है। तो जैसे ही आप 32 को 18 से भाग करोगे तो आपका 14 दिन आ जाएगा। तो आपको 14 दिन का जो टोटल काम है ये है। तो इसमें आपको हावर निकालने हैं। तो जैसे ही आप 576 में 14 का भाग दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर D, 41। आपका ये आंसर आएगा 41 सही 1/7। तो जो आपका आंसर आएगा 41 सही 1/7 हावर। तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपको बता दें कि जो अगला क्वेश्चन है वह है दो बहुभुज की भुजाओं का अनुपात अगर 1:2 है, तो जो उनके जो कोणों का अनुपात है वो 2:3 है। तो उन बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्रम से कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपकी जो बहुभुज की भुजा है तो आप एक x मान सकते हो और दूसरी भुजा को आप 2x मान सकते हो। तो जिस प्रकार आपको प्रश्न में दिया गया है कि जो उनकी बहुभुज का अनुपात है वो 1:2 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो x - 2/2
2/x इंटू 180। तो 180 को कुल टोटल योग है, तो ये तो हो गया x वाली भुजा के लिए। और जो x 2x वाली भुजा है उसे भी आप ऐसे लिख देते हैं 2x इंटू 2x इंटू 180। और जो इनका अनुपात दिया हुआ है वो आपको 2:3 दिया हुआ है। जैसे ही आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आ जाएगा। तो इस जैसे ही आपको यह समीकरण दिखाई देगा तो इसमें आप आराम से x का मान निकाल सकते हो। तो जो x का मान आएगा वो 4 आएगा, और जो आपका 2x का मान आएगा तो वो 8 आएगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 48। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है। जो भी आप मैथ में जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI और SI उसके बेस पर ये अगला क्वेश्चन है। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति 2 वर्ष में 6,000 रुपये प्रति वर्ष 4% की साधारण ब्याज दर से उधार लेता है, लेकिन तुरंत वह दूसरे व्यक्ति को 2 साल के लिए साधारण ब्याज की दर पर 1/4%। तो परसेंट को आपको मैंने अभी परसेंट को अभी मैंने भिन्न में आपको बदलना नहीं सिखाया, तो वो भी मैं आपको उस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको वीडियो अच्छे से और पूरे देखनी है ध्यान के साथ। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए PDF विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंत में। तो ये वाला क्वेश्चन वो आप कैसे करोगे, तो आपको पता होगा जो टोटल आपके जो रुपए हैं वो है 6,000 रुपये। इसमें आपको करना है 2 से गुना, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिए हैं उधार, तो 2 वर्ष के लिए गुना करना है। इसके बाद जो आपका दर है वो इसमें लिखनी है। तो जो आपकी दर है वो है आपकी 6 सही 1/4। और इसमें 4 वर्ष के लिए प्रति उधार दिया था, तो फिर इसके तुरंत बाद 2 साल में साधारण ब्याज दर से ऋण देता है। फिर उधार तो लेता है, फिर दोबारा ऋण देता है। तो ऋण देने के लिए आपको यहाँ पर जो 4 है वो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, और इसके अपॉन में आपको 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत को चेंज करने के लिए आप 100 से गुणा वो भाग देते हो। तो जैसे ही आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा कि 6,000 इंटू 2, और आप जैसे इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 चौको 24 और एक 25/4, 25/4 माइनस 4 और अपॉन 100। तो आप जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान आपका 270 आने वाला है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 270। तो आप अच्छे से समझ पाए हो। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो भी मैथ से लिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैंने पहले आपके इंग्लिश के लिए क्वेश्चन लिए थे, अब आपके मैथ के चल रहे हैं, जिसके बाद आपके जीके के आएंगे, फिर आपके दोबारा इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए पैसेज भी कवर किया है कि पैसेज आपका किस प्रकार से आने वाला है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि किसी निश्चित यात्रा की 1/3 भाग, तो किसी जो निश्चित यात्रा है जिसका 1/3 भाग आपको 25 किलोमीटर पर हावर की मतलब चाल से चलता है, और जो 1/4 भाग है तो मतलब 1/4 भाग है जो आपको 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है। और जो अगला जो शेष बचा, तो शेष कितना बचा, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। इसका मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को बताना है। तो जो इसकी कुल दूरी है वो आपको 1200 किलोमीटर दी हुई है। तो अगर आपको 1200 किलोमीटर कुल दूरी दी गई है तो इसका आप 30% मतलब जो 1/3% वो 1/3 भाग और 1/4 भाग भी आप निकाल सकते हो। जो शेष बचेगा उसे भी आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको निकालना सिखा देते कैसे है। तो आप जैसे आपको 1/3 भाग निकालना है तो 1200 में 1/3 का भाग दे देते हैं। तो 1/3 का भाग देते ही ये आपके पास 400 आ जाएगा। तो 400 किलोमीटर 1/3 का भाग मतलब 400 किलोमीटर, तो मतलब जो 400 किलोमीटर दूरी है वो आपकी 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। और जो अगला है अगला कितना है कि 1/4। तो जैसे ही आप 1200 में 1/4 का भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 303 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर है वो आपके 30 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो 400 हो गया, 300 हो गया, टोटल 700 हो गए, बचे कितने 500। तो जो 500 किलोमीटर की दूरी है वो 50 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो टोटल आपके पास दूरी होगी 400, 300 और 500, और जिनके लिए किलोमीटर दूरी होगी। और आपको बता दें कि जो औसत चाल का जो सूत्र होता है, अगर आपके पास 2 दूरी दी गई है तो 2 के लिए तो आपके पास XY प्लस X प्लस वाई ये आप सूत्र लगा सकते हो। और अगर आपके पास 3 दिए तो भी आप सूत्र लगा सकते हो, लेकिन सूत्र में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए जो सरल आपका जो बिल्कुल बेसिक है वो आपका हो सकता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो जो कुल दूरी कितनी है और कुल समय कितना है, तो कुल दूरी आपको बता दें कि कुल दूरी इसमें आप क्वेश्चन में दी हुई है जो कि है 1200 किलोमीटर। और आपको समय निकालना है तो समय का सूत्र आपको पता होगा कि टाइम का सूत्र होता है
तो टाइम का सूत्र होता है वो होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको जब 400 दी हुई थी तो उसमें चाल आपकी 25 थी, तो उससे आपका जो फर्स्ट वो है आपका समय वो आपका 16 निकल के आएगा, और जो दूसरा आपका 1/4 का समय है वो आपका 10 निकल के आएगा। 10 कैसे निकल के आएगा कि जब 300 में आपका 30 का भाग दोगे, तो इसी प्रकार जो आपका थर्ड समय होगा वो आपका बिल्कुल आपका 50 निकल के आप 10 निकल के आएगा, क्योंकि 500 में जब आप 50 का भाग दोगे तो ये 10 बार जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऐसे होगा कि कुल दूरी तो आपको 1200 होगी, और जो कुल समय एक तो 16 घंटा है, फिर एक 10 घंटा है, फिर दोबारा 10 घंटा है। तो जो इसका आंसर आने वाला है, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति हावर। तो जो इसका आंसर है, तो आपको क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है? अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका मैथ से है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें से 1:B निकाल सकते हो आराम से। तो 1:B बताइए कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 2:3। तो इसी प्रकार आप फिर B/C निकाल सकते हो। B/C कितना होगा? तो ये होगा 3:4। तो इसी प्रकार फिर आप A/C निकाल सकते हो। तो A/C कितना होगा? तो 2:4। तो इन तीनों का मान अगर आप इस समीकरण में रखते हो तो आपके पास आरामी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए बी का मान आप अगर इस क्वेश्चन में रखते हो तो वो हो जाएगा आपका जैसे ही 2/3, फिर अनुपात इसका हो जाएगा 3/4, फिर अनुपात, फिर इसका हो जाएगा 2/4। तो इन तीनों को सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा अच्छे से, बिल्कुल इस प्रोवाइड। अगर आप इस वीडियो को समझते हो, सुनते हो, तो आप उन PDF को देखकर भी उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी आपका मैथ से है कि परिवार में अगर 11 सदस्य हैं जिनका औसत वजन 500 किलोमीटर है, यदि 2 नए सदस्य परिवार में जोड़े जाते हैं तो जो उनका औसत वजन होगा वो 15% वृद्धि हो जाती है। तो परिवार में नए सदस्यों का औसत वजन ज्ञात करना है। तो औसत वजन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो टोटल 11 सदस्य है उनका आप औसत वजन निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 11 का भाग इंटू 50 से करोगे तो क्या आप औसत की जगह आप टोटल वजन निकाल सकते हो। तो ये आएगा, वो आएगा 550 kg। तो आप समझ पाए हो इतना। जो इसके बाद आप 13 सदस्यों का निकाल लो। फिर 13 निकालने के लिए आपको 13 से इंटू करना होगा कितने में। तो पहले आपको इसको सबसे पहले 50% निकालना होगा। तो 50% निकालने के लिए 50 प्लस 50 का 50%। तो ये जो 13 सदस्य है उनका औसत वजन है वो हो जाएगा तो 15/100। तो मैंने बताया था आपको जो परसेंट है उसे आपको अगर बदलना है तो परसेंट्स के लिए आपको 100 से गुना वो भाग देना होगा। तो 10 से 10 यहाँ पर कट जाएगी और ये कटेगा 2 बार। तो जो इसका टोटल आंसर है वो आपका आ जाएगा 7.5। तो ये टोटल ही आ जाएगा। और अगर आपको इसका टोटल 13 व्यक्तियों का निकालना है तो इसमें आप अगर 13 से गुना कर दोगे तो क्या आपका टोटल 13 व्यक्तियों का टोटल वजन नहीं आ जाएगा? तो 13 व्यक्तियों का आपका टोटल वजन आ जाएगा इसमें 774.5। तो अगर 774 पॉइंट ये 13 व्यक्तियों का है तो आप अगर इसमें से 11 व्यक्तियों को घटा देते हो तो ये T2 2 व्यक्तियों का नहीं आ जाएगा। तो इसमें से अगर आप 550 घटा देते हो तो ये जो T2 का मान होगा वो आप क्या इतना नहीं आ जाएगा। तो तो वो आएगा आपका 197, अरे दोबारा लिख देता हूँ, 197.5 इतना T2 जो कैंडिडेट है उनका जाएगा। और अगर आप इसमें 2 से भाग देते हो कि तो इनका औसत जो बल है वो आ जाएगा। तो जैसे ही आप इनका 2 का भाग दोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका मैथ से लिया गया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ये आपकी बीजगणित यानी जो आपकी अलजेब्रा है उसका आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिया गया है कि A2 का जो मान है वो 2 है। तो आप अगर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो कि A² बराबर 1+1, क्या लिख सकते हो, क्योंकि 1+1 बराबर 2 ही होता है। फिर इसके बाद आप ऐसे तो लिख सकते हो कि A² माइनस जो 1+1 लिखा था उसे आप इतना ले जाते हो। तो आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A² + B², तो जो इसका मान होता है वो होता है A+, और जो इसका मान होता है वो होता है A-, और बराबर में 1 दिया हुआ है। तो क्या आप इसमें जो ये माइनस वाला पोर्शन है तो क्या इसे आप इस 1 के बटे में नहीं लिख सकते? तो पहले आपको जो बटे वाला ऑप्शन है वो आपको लिखना होगा। तो जैसा कि आपको A+1 प्लस है ये,
फिर 1/a-1। तो क्या इतना आप समझ पाए हो? इसके बाद आप इस वाली संख्या से दोबारा भाग और गुना भी तो कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर मैं इनको एक बार गुना कर दूं और एक बार भाग दे दूं तो कोई मतलब थोड़ी कि ऊपर से ऊपर अगर कट जाएगा अगर नहीं करना चाहते हो तो, लेकिन करने से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये, और इसके बाद जो होने वाला है वो हो जाएगा a-1 का होल स्क्वायर। तो आप इसके होल स्क्वायर का सूत्र जानते हो कि इसके होल स्क्वायर का सूत्र कितना होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। जो माइनस का सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो आप जैसे ही इसे खोलोगे तो ये तो ऊपर तो ये कि यही रहेगा, और जो इसके बाद नीचे वाला रहने वाला है तो ये होगा ए स्क्वायर -2a, और जो प्लस है उसमें एक आ जाएगा। तो अभी अभी आपने देखा था कि इसका मान है जो आपने 2 लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो क्या 1 और 2 और 3 नहीं हो जाएगा? तो जो इसका आंसर आने वाला है वो आप इसमें देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी। तो a-a तो है ये, और 3-2 है, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा? तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हो? तो कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो मैथ है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको पहले क्वेश्चन बताने से पहले, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उससे पहले आपको वीडियो को रोकना है, और रोक के आपको पहले खुद से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके से लिया गया है, और जीके का ये बिल्कुल आपका करंट का क्वेश्चन है। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपका जीके का जो करंट का क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है उसे किसे दोबारा चुना गया है? तो पहले आप बता सकते हो कि जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है वो कौन है? तो आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जाके। तो जो इसका आंसर है वो है जैको विडोडो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैको विडोडो। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका बिल्कुल आपका जनरल नॉलेज से ही लिया गया है। तो इसमें समान यौन विवाह के वैध करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो समान यौन मतलब जो समान लिंग होते हैं, उन जो समान लिंग वाले व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि जो लड़का है वो लड़का के साथ और जो लड़की है वो लड़की के साथ तो जो विवाह कर सकते हैं। तो जो एशिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने इसके लिए कानून पारित कर दिया है या बिल ले आया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जाके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ताइवान में ऐसा कानून लाया गया है जिसमें जो समान यौन जो कैंडिडेट है वो आपस में विवाह कर सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका हिंदी से जो कि आपका होने वाला है। तो यह क्वेश्चन आपको बता दें कि इससे पूछा गया है कि गठिया जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारियों से पीड़ित हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्या आप इसे समझ पाए हो कि इसका आंसर क्या कहाँ होगा? तो आप जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मथुरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो गठिया जोड़ों के दर्द है उनके लिए उपचार के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। ओके। तो जहाँ आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है मोडीज ने किस बैंक की घटना घटा दी है? तो आपको सबको पता होगा कि जो पूरा ऑल जो वर्ल्ड है उसमें आपकी कुछ जो रेटिंग देने वाली कंपनियां हैं उन्हीं में एक मोडीज नाम की कंपनी आती है, जो कि प्रत्येक कंपनी के जो बैंक है या जो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है या जो इनका ऋण है वित्त है उन सबके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो किस बैंक की जो रेटिंग है वो घटा दी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक की। तो आप देख सकते हो कि करंट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पर। और आप सभी को बता दें कि जो आपका बीएआरसी का पेपर है वो आपका महाराष्ट्र में होने वाला है, महाराष्ट्र यानी आपका मुंबई। तो मुंबई में होने वाला है, तो आपको मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के या फिर आपकी जो उनके हिस्ट्री के ज्योग्राफी के वो आपको अच्छे से सारे कवर कर लेने हैं। नहीं तो मैं आपके लिए उनके लिए भी एक पर्सनल वीडियो बनाकर लेकर आ सकता हूँ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका जुलाई 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने पाकिस्तान द्वारा डॉट की फांसी को रोक दिया। तो जो आईसीजे आप बताइए ये कहाँ पर है?
आज का क्वेश्चन यही है, आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे कौन से देश में है और कौन से राज्य में, कौन से शहर में स्थित है। तो यही आपका आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कहाँ पर है। तो इसका आंसर है कुलभूषण जाटव। तो जो जो कुलभूषण थे उन्हें आईसीजे ने फांसी रोक दी है, जो कि पाकिस्तान में होने वाली थी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आरबीआई की योजना भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली के अनुसार 2021 तक जीडीपी के डिजिटल भुगतान लेन देन तक बढ़ाने की है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो आरबीआई की जो योजना है भुगतान एवं निपटान, उसके अनुसार जीडीपी में कितने परसेंट की बढ़, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया है अब तक जीडीपी। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15% तक अभी तक जीडीपी बढ़ चुका है 2021 में। तो अभी 3 क्वेश्चन और बाकी है, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपके मैथ के होने वाले हैं और जो एक क्वेश्चन है लास्ट का वो आपका कंप्रेशन यानी इंग्लिश का होने वाला है। तो इसमें आपको पहले पूछा है कि यदि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले टेस्ट मैच में आपको 180 रन बनाए, ओके, और जो अगला टेस्ट मैच है उसमें आपको 258 रन बनाए, और तीसरे टेस्ट मैच में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि जो इसका टोटल स्कोर है औसत है वो 230 हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन है वो क्या आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 258, तो आपका दूसरा टेस्ट है, और जो पहला टेस्ट है उसमें है 180, और आप अगर तीसरे टेस्ट में एक्स मानते हो तो जो इसका टोटल औसत है, मतलब जो आप इसमें अगर 3 का भाग देते हो, औसत के लिए जितनी संख्या होती है उसका भाग देते हैं, तो ये कुल टोटल आपका 230 होगा या नहीं, सभी लोग समझ पाए हो इतना। फिर इसके बाद आप क्या यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हो। तो एक्स का मान निकालने के अगर 30 के नीचे आप 1 रखते हो तो यह आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे आप छठी सातवीं क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसके बाद आप जैसे 1 से इसे क्रॉस करोगे और 230 को 3 से क्रॉस करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 230 इंटू 3 बराबर 180 प्लस 258 और प्लस एक्स। तो क्या आप इससे एक्स का मान निकाल सकते हो। तो x का मान जो आने वाला है वो आपके लिए बता दें कि जो x का मान आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 252। टोटल x का मान आने वाला है कि अगर वो तीसरे मैच में भी 252 रन बनाता है तो जो उसका औसत होगा तीनों मैचों का वो 230 होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका जो स्पीड, टाइम एंड स्पीड है उससे लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो मेरा पहला टॉपिक आने वाला है मैथ का, आपकी जो यूट्यूब पर वीडियो का, वो आपका टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस, ये तीनों चीज़ों का ही आने वाला है। तो आप इन टॉपिक को अगर देखते हो तो आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा बीएआरसी सिक्योरिटी गार्ड में और एएसओ के जो आपके पेपर लगने वाले हैं उसमें। तो एक कार अगर स्थिर गति से 715 किमी की दूरी तय करती है, मतलब एक कार है जो स्थिर गति से चल रही है और 715 किमी की दूरी तय करती है, अगर कार की गति 10 किलोमीटर अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो जो इसकी कार की मूल गति है वो आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए क्या आप ऐसे कर सकते हो कि जो मूल गति है वो आप इसमें अगर टाइम एक्स मान सकते हो। क्या इतना आप समझ पाए हो। तो इसके बाद अगर आप उसकी जो 10 किलोमीटर की अगर अधिक कर देते हैं तो उसके लिए आपको 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि जो आपको इसमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो क्या दूरी इसमें आपकी 715 है, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसकी चाल एक्स मानते हो तो चाल आप जैसे ही एक्स मानोगे तो ये 115/x, और फिर आपकी जो दूसरी चाल होगी वो होगी 115 जो कि दूरी है, और फिर आपने उसमें बोला है कि 10 किलोमीटर की जो चाल है वो अधिक कर दे। तो आप अगर x में 10 जोड़ते हो तो जो ये टोटल है वो आपका 2 घंटे के बराबर नहीं आ जाएगा। क्या इतना समझ पाए हो आप। इसके बाद जैसे ही आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपके पास इस प्रकार की समीकरण आपको दिखाई देगी। अगर आपको ये सॉल्व करने में परेशानी आ रही है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं इन सब की पीडीएफ बिल्कुल विद सॉल्यूशन अपने चैनल पर डालने वाला हूं, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो क्या आप इस प्रकार का दिखाई देगा। इसके बाद आप एक्स का मान आप इसमें से निकाल सकते हो। ये द्विघात समीकरण है, इसमें से जैसे ही आप एक्स का मान निकालोगे तो इसमें आपका एक्स का मान 55 आने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या इतना आप समझ पाए हो।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि एक काम को पूरा करने में 6 पुरुष 8 दिन लेते हैं, तो जो जो 6 मेल है वो एक किसी काम को करने में 8 डे लेते हैं। इसके बाद जो महिला है, तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें इसमें लिखना चाहिए था कि 12 महिलाओं को इसी काम को करने में 2 दिन लगते हैं। तो जो 12 वुमेन है वो इसी काम को 2 दिन में पूरा करती है। तो कितने दिनों में एक पुरुष और एक मेल, तो अपन को जो जो निकालना है वो एक वुमेन प्लस और जो एक मेल है का टोटल निकालना है कि ये कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो पुरुष है उसका टोटल निकालने के लिए आपको करना होगा कि 6 × 8, तो क्या टोटल आपका 24, छक्का का 36, 48, तो क्या आपका टोटल 48 नहीं आ गया है इसमें। इसके बाद आपको वुमेनों का निकालना, ये तो हो गया मेल का। तो वुमेन का जैसे ही आप निकालोगे तो 12 × 2 करोगे तो ये 24 यानी 24 नहीं आ जाएगा। तो 24 का दुगना 48 है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन से कुछ पता चल रहा है कि 24 का दुगना 48 है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो एक मेल है, जो एक वुमेन है, वो 2 मेल के बराबर काम कर रही है। क्या इससे कुछ आपको पता चला? तो इसके लिए जैसे ही आप ऐसे लिखोगे कि एक मेल प्लस एक मैन के द्वारा किया गया काम, तो जो मेल है, जो वुमेन है, उसमें आप 2 मेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक वुमेन बराबर 2 मेल होता है। तो 2 और 1 3, तो ये 3 मेल हो गया। और 3 मेलों का काम अभी आपको बताया था कि टोटल कितने देर में हो रहा है। तो टोटल काम है वो 48 है उसका तो टोटल काम। तो जैसे ही आप एक एक मेल का काम जैसे ही आप निकालोगे तो 48 में 3 का भाग दोगे, तो इसका आंसर क्या आपके लिए 16 नहीं आ जाएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका पूरा पैराग्राफ से संबंधित है, मतलब जो आपका पैसेज है उससे संबंधित है। तो आपको पहले इन पैसेजों का पढ़ना है अच्छे से, और फिर इन पैसेजों को पढ़कर आपको इसमें से जो जो आपके देख सकते हो कि इस पैसेज में आपके लिए जो ये शब्द है वो आपको हेडलाइट किया गया है। इसमें बोला है कि जैसा कि आपको इस पूरे पैराग्राफ में जो हेडलाइट किए हुए शब्द है उनको अर्थ आपका जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है या नहीं। तो जो दूसरा है उसका ये हेडलाइट है, इसे आपको पढ़ना है। जो तीसरा है वो आपका ये हेडलाइट है, हेडलाइट मतलब। तो ये तीनों शब्दों का अर्थ आपका इन तीनों में दिया हुआ है या नहीं, ये आपको इस पैसेज में जांच करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको पैसेज को पढ़कर सुनाऊं, तो आप पैसेज को पढ़ लेना अच्छे से। मैं इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो आपका कमेंट है उसमें पिन कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपको पर्सनली ज्वाइन होना है तो आपको मैंने नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप मेरे जो टेलीग्राम के जो वो व्हाट्सअप के नंबर है उन पर आप मेरे को जैसे ही मैसेज करोगे तो मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपकी जितनी भी समस्या है उनका सारी का हल अच्छे से हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आप पढ़ लेना। मैंने तो खैर ये पढ़ लिया है, तो इसका होगा बी माइंडफुल ऑफ लाइन। तो जो इसका अर्थ होता है बी माइंडफुल ऑफ लाइन, तो इसका होता है कि गलती से सावधान रहे। और जो गलती से सावधान रहे, तो उस जो गलती से सावधान रहे उसका मतलब वेडिंग होता है। क्या इतना आप समझ पाए हो? तो जो जो अगला आंसर है रेस्पेक्टिंग अदर नीड्स, तो इसकी मतलब है कि अन्य ज़रूरतों का सम्मान करना। रेस्पेक्ट या अदर नीड्स यानी अन्य ज़रूरतों का सम्मान करना। तो जो इसका मतलब है वो आपका इसमें दिया गया है, इस शब्द का है। ओके, जो थर्ड है वो है वेटिंग फॉर आवर टर्न, मतलब इसका मतलब है कि अपनी बारी का इंतजार करें। तो जो इसका आंसर है वो है टेम्पिंग डाउन, तो इसका मतलब भी वही होता है। तो इसका आंसर होगा ABCD, जो तीनों फॉलो होंगे। इसी प्रकार अगर आपको इंग्लिश का पर्सनल आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको इंग्लिश के लिए वीडियो बनाने वाला हूं, और हर टॉपिक के लिए टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाने वाला हूं। आपकी जब तक एग्जाम लगेगी तब तक मैं आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो क्वेश्चन और जो टॉपिक है उनको अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप दबा दें, उसे ऑल पर कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। और मैंने पूरी वीडियो में आपको काफ़ी बार बता दिया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन है उसे ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही बहुत ही मतलब सुविधाएं मिलने वाली है। इसी के साथ बस आपको इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि कंटेंट ढूंढने में, उसे लिखने में, बनाने में और इस प्रकार की वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बस इसे शेयर कर दें।
जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कि काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो हम भी फिर अगली वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की सोचते हैं। और अगर वीडियो पे व्यू नहीं आते तो हम ये सोचते हैं कि यार व्यू ही नहीं आते तो क्या वीडियो बनाए, इस प्रकार। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।